वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है, जैसे ही मेरा प्रोग्राम शुरू होता है, वैसे ही जो है वो बड़ी ख़बरें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। कहाँ कौन से महकमे में क्या मामलात हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। लेकिन महकमा एक्साइज़ ऐसा महकमा है कि जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनकी जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ कोई ना कोई ऐसी क्लासिक बेज़ाब्तगी निकलती है कि जिसको ठीक करना भी जो है ना उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ महकमा एक्साइज़ की कामयाबी का राज कि जिस तरह वो इतना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया कि इनकी कामयाबी का राज के जो ये सरकारी ख़जाने में इतने इतने पैसे जमा कराते हैं वो ये कैसे कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी बुनियादों पर महकमा एक्साइज़ में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है वो बगैर बताए किसी भी छोटे अफसर की कर दी जाती है। और जब वो बेचारा जो है वो परेशान हाल होकर मिन्नतें समझते करता है तो फिर उससे पैसों की डिमांड करके वापस उसको उसी की सीट जो है वो दे दी जाती है। अब देखिए ना रेवेन्यू इकट्ठा करने का कितना शानदार तरीका है। इतने समझदार लोग आपको महकमा एक्साइज़ में ही मिल सकते हैं, कहीं और नहीं मिल सकते। क्योंकि जो कामयाबी से जो है वो ये महकमा चला रहे हैं, जिसमें रिश्वतखोरी भी है, जिसमें आपको जो है वो यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वापस आपकी सीट पे ला के बिठाने में भी पैसे ले लिए जाते हैं। अगर किसी आपने जल्दी काम करवाना है, कोई नंबर प्लेट्स निकलवानी है या आपको कार्ड चाहिए तो वो भी आप पैसे दे के जो है वो करवा सकते हैं। मतलब हर वक्त में आप एक एक सांस लेने पर एक एक पैसा खर्च करते हैं महकमा एक्साइज़ में, तब जाके ये एक्साइज़ का महकमा चलता है और तब जाके वहाँ के अफसरों को जो है वो तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उनकी शक्लें देखें तो उस पर आपको खुशी नज़र नहीं आती है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है कि जब इतना पैसा कमाया जा रहा है और सियासी तौर पर इतने तकर्री और तबादले जो है वो बिला खौफो खतर किए जा रहे हैं और इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। महकमा तबादलों में सियासी मुदाखलत, एक्साइज मुलाजमीन अफसरों में तशवीश। गुज़िश्ता और माह में पंजाब भर में एक्साइज मुलाजमीन और खान पिछाड़ का सिलसिला अरूज पर। बड़े और छोटे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टों का सिलसिला थम न सका, जिसके बहस हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में करोड़ों नुकसान का इंकशाफ। सियासी मुदाखलत ने महकमा के आला हुक्मरान को बेबस कर दिया। पंजाब भर के मुलाजमीन में ट्रांसफर पोस्टिंग करने का खौफ और राज, सियासी सिफारिशात करने वालों की चादरी। ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाले सियासी अनासर मुलाजमीन से भारी नजराना वसूल करके चंद दिनों बाद वापसी इसी सीट पर पोस्टिंग करने का भी इंकशाफ सामने आया। देखा नाजरीन आपने कि उसी पोस्ट पे दोबारा आपको वो पोस्ट मिल सकती है। अगर जो वहाँ पे बेचारे सरकारी मुलाजिम जिनको बगैर बताए जो है वो कहीं पे भी उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, उनके तबादले कर दिए जाते हैं, उसके बाद जब वो घबराते हैं, परेशान होते हैं। अब एक लाहौर में रहने वाला अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और वो लाहौर के ऑफिस में काम करता है और उसको जो है वो किसी और शहर में मुंतकिल कर दिया जाए तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसको दोबारा अपनी सीट हासिल करने के लिए जाहिर है कि मिठाई देनी पड़ती है और ये मिठाई आम है महकमा एक्साइज़ में। तो ये मिठाई किस तरह प्रोवाइड हो रही है, अंदर के मामलात क्या है, सियासी हलचल क्या है और सियासी बुनियादों पर किस तरह सीटें बांटी जा रही हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस सारी रुदात को सुनते हैं हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुश्ताक चौधरी साहब, जो हमेशा महकमा एक्साइज़ को जो है वो लेकर आते हैं। और इसका प्रोग्राम करने में मुझे कुछ ख़ास मज़ा आता है क्योंकि कुछ नया ही निकलता है इस महकमे से, कुछ डिफरेंट ही जो है वो सामने आता है। मुश्ताक चौधरी साहब जरा बताइएगा, पहले नंबर प्लेट्स और जो है वो इनकी मिसमैनेजमेंट्स के मामलात थे, फिर इनके पैसे लेकर जो है वो नंबर प्लेट्स और कार्ड देने के मामलात थे, अब इन्होंने तकर्री और तबादले ही पैसे देके शुरू कर दिए हैं। ये क्या रुदाद है? जी डॉक्टर भैया, इस पर मैं वजाहत करूं। पहले तो बात नंबर प्लेट पर अगर की जाए तो रवा साल में मजीद इजाफा भी किया गया है नंबर प्लेट पे। जो डिमांड थी 1200 रुपए की नंबर प्लेट बनती थी, अब वो 2000 तक पहुंच गई है। अगर बाइक मोटर बाइक की थी 750 से 1250 तक पहुंच चुकी है। उसके बावजूद ताहाल 27-28 लाख जो नंबर प्लेट है इल्तवा का शिकार है पूरे पंजाब में। सही, जो कि बाहर जो निज़ाम है, वार्डन ट्रैफिक वार्डन पुलिस है या दूसरे महकमे वो तंग करते हैं नंबर प्लेट के बायस। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी सूरत हाल है कि पैसे देकर भी काम जो करवाना मुश्किल हो चुका है। सही, समझ से बाहर है कि इतने मामला, इतने यानी कि ठेकेदारी निज़ाम चला है स्मार्ट कार्ड का और नंबर प्लेट का, लेकिन ये पूरा करने में महकमा ताहन नाकाम नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ ट्रांसफर पोस्टिंग की जी, तो मैं देखता हूँ कि मुझे तकरीबन कोई ये पहली बार ऐसा देखने में नजर आया है कि सियासी मुदाखलत जो है ना वो बहुत इस वक्त रूज पर है। अच्छा। और तकरीबन इस टाइम तक 150-200 जो आदमी है मुलाजमीन है उनको मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसफर किया गया। और देखने में ये भी चीज़ नजर आ
रही हैं वापस उसी सीटों पर लगाया जा रहा है। सही, भाई अगर सही। ट्रांसफर की गई है किसी वजूहात के बायस की गई है या उसकी कंप्लेन है या उससे मामला हाँ है, तो बस हो गई ट्रांसफर। समझ में आता है मैं ट्रांसफर कर दिया बंदे को, यहाँ है। बंदा ठीक रिकवरी नहीं दे रहा था, यहाँ बंदे को मामला ठीक नहीं था, ऐसे सूरत ठीक है, लेकिन ट्विस्ट है, इस ट्रांसफर में भी ट्विस्ट है। जी, और ट्विस्ट क्या है कि दोबारा वापस आ जाते हैं वो। वापस आ जाते हैं। वाह, इसकी समझ जो ना समझने इसको मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए नाज़रीन हमें आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसकी वजूहात जो है, मैं तो ये चाहूँगा मौजूदा जो सूरत जा रही है सियासी मुदाखलत है, इसमें डायरेक्टर जनरल यानी यहाँ ये कहने को दिल चाहता है कि समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। सही, वही हालात हो गए ना, बिल्कुल सही कि हम नहीं समझ पा रहे तो हम ना समझ है, बिल्कुल लेकिन सही। जो समझ रहे हैं, जिनकी जेबें गर्म हो रही हैं, उनको समझ आ रही है। जो हमें समझ आ रही है वो इसी चीज में नजर आ रहा है कि ये कभी पहले ऐसा हुआ नहीं। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? एक सैयद पंजाब जो आसद फैज साहब है बेबस है, हाँ। सेक्रेटरी सैयद पंजाब बेबस है, लेकिन इस पे जो मामला जा रहे कुछ और ही चीजें नजर आ गई इसमें। सही है, और सही है। बाकी महकमे भी हैं, कभी दूसरे महकमों इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ था। जी। ये पहली बार निजाम जो ऐसा चला है। अच्छा। तो रोजाना की 30-40 ट्रांसफरें जो होती हैं ईटीओ हजरात की या इंस्पेक्टर हजरात जी। की, और चंद ही दिनों बाद उसी सीटों पर लगाया जाता है। ये कोई पुरकशिश सीटें ऐसी भी नहीं है, कुछ पुरकशिश भी हैं, कुछ ऐसी सीटें भी नहीं है, उसके बावजूद ट्रांसफरें जो हो रही हैं, तो इस पे खुदा समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मामला ये अचानक क्यों चल रहे हैं। या तो मुझे समझ आ रहा है कि जो सियासी मामलात हैं ये चंद दिनों के लिए हैं, या आगे आने वाली जो हुकूमत है या ये हुकूमत रहने वाले, हमें इससे कोई चीज़ गर्ज नहीं, लेकिन जो सामने चीज़ नज़र है उस पर बात करना पड़ती है मादरस से। तो इस पे जो नज़र चीज़ें आ रही हैं वो हमें ये महसूस हो रहा है कि पता नहीं ये चंद आर्जी हुकूमत है, ये सियासी लोग जो आए हैं ये आर्जी हैं, जो कहते हैं कि आज कल में हुकूमत चेंज होने वाली है या हम चेंज होने वाले। देखिए ना, आप भी इसको समझने से कासिर है, मैं इसको समझने से कासिर हूँ, लेकिन अगर कोई इनका बंदा आके हमें ये समझा दे कि ये क्या हो रहा है तो फिर तो हम समझ जाएंगे ना। इसीलिए हमने एडीजी साहब से जो है वो राब्ता किया था, अहमद सैयद साहब से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूँ और मैं इस मामले पर जो है वो नहीं आ सकता। तो देखिए ना, अब वो आना नहीं चाहते हैं, इस मामले को सामने कैसे लाना बात नहीं करेंगे, चाहते। सियासत पे कैसे बात करेंगे, सियासी लोग तो उनके ऊपर है, वो कैसे बात करेंगे, उसने अपनी ट्रांसफर करवानी है, वो पहले बेचारे तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर करवा ले, वापस तो आ ही जाएंगे सीट पर। देखिए ना, आपने ये खुशखबरी भी तो सुनाई है कि जो ट्रांसफर हो रही है वो वापस अपनी सीट पर भी आ जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा फायदा कर दें एडीजी साहब भी उनका, क्या हो जाता है। नाज़रीन हमें समझ गए हैं हाँ। कि ये मामला क्या है, क्या क्यों ऐसे हो रहा है, समझ तो सबको आ रही है इस चीज़ की, लेकिन ये रुकने वाला काम नहीं। जब तक सियासत रहेगी तब तक ये सूर्य ऐसे निकलता रहेगा, और जो मुलाजमीन है पूरे पंजाब में एक्साइज के, अच्छा, महकमों में ये सियासी मुदाखलत जो है वो आज से चलती नहीं आ रही, ये बहुत अरसे से चलती आ रही है, और सियासी भर्तियां भी जो है वो की जाती हैं, अफसरान को जो है वो उहदों पर फाइज भी किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है वो आवाम से कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये जो एक नया सिलसिला और एक नया ट्विस्ट आया ना कि पहले तबादला कर दिया और या किसी की तकर्री कर दी और बाद में वापस जो है वो उसको फिर अपनी सीट जो है वो वापस मिल जाती है, ये तो बस यही हो सकता है कि फिर ये सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है कि चले इस यहाँ से भी कुछ आ जाए, वरना इसके पीछे तो और कोई रीज़न नज़र नहीं आती। और दूसरी बात, इस पे हुकूमत पंजाब का लॉस भी है। अब एक बंदा एक सर्कल में काम कर रहा है, हाँ, एक उसको जोन में सारी काम चीज़ों कर का रहा पता है, उसको हाँ। इल्म है। अभी चाहे किसी को 6 माह गुजरे हैं, 4 माह गुजरे, 1 साल गुजरा है, उसको पता है सेटलमेंट जो नया शख्स आएगा उसे समझने में भी टाइम लगेगा। तो जब बंदे की ट्रांसफर की नया बंदा बैठाया जाए तो 5-10 दिन के लिए दोबारा फिर वापस वो आ जाए, तो 5-10 में उसको क्या समझ आएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ। जिससे जो हुकूमत पंजाब रेवेन्यू भी नुकसान है। जो ऐसी चीजें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक बंदे की वजूहत है, कोई गलतियां हैं, उसके अलावा एप्लीकेशन है, उसकी रिकवरी ठीक नहीं है, वो तो बनता है। पहले था सियासी मुद्दा, तब जब कोई बंदा ऐसे काम गलत करता है या कुछ सिफारिश लेके जाता, मैं मुझे यहाँ तकलीफ है। लेकिन ये पंजाब में बड़ा शोर मचा हुआ इस टाइम महकमा एक्साइज की तकरीर और तबादलों का, बहुत सारी जो है वो तबादले हो चुके हैं, और अचानक से कि बताए बगैर जिनके तबादले हुए हैं उन बेचारों से पूछे तो उनको पता भी नहीं है कि क्या वजूहात थी। अब इतने सारे लोग तो नहीं गलती कर सकते ना, जो बेचारे कम तरफ लोग बेचारे रह जाते हैं। किसी को डेरा गाजी खां भेजा गया, किसी को पिंडी भेजा गया, किसी को नारावाल भेजा गया, किसी गुजरांवाला भेजा गया लाहौर हाँ, से। हाँ। तो गुजरांवाले को लोग यहाँ आए हुए हैं, अब उनकी फैमिलियाँ जो उस इलाके में है, उसी ज़िले में है, अब वो यहाँ आना फिर यहाँ से वापस मुश्किल जाना। पहले ज़माने में बादशाह सलामत की जो बात नहीं ना मानता था, उसे जंगल में छोड़ आते थे। सही। आज के ज़माने में जो आला अफसरों की बात नहीं ना मानता, वो उसका तबादला कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो वापस आ जाते हैं ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही।
ये जो सिलसिला चल रहा है ना, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक सीट से एक शख्स को जो है वो किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, उसकी किसी गलती की वजह से कर रहे हैं, कोताही की वजह से कर रहे हैं, या आप उसे सज़ा देने की वजह से कर रहे हैं, तो ये आपका ज़ाती फेल है, या आपके महकमे का ये ज़ाती मसला है। लेकिन जब आप दोबारा उसको उसी सीट पर जो है वो तैनात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का जवाब आपसे जो है वो हर शख्स मांगेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। चले 1, 2, 5, 10 लोग हों, अचानक से इतने लोग जो है वो आपने उनके तकर्रे तबादले कर दिए और फिर वापस उनको जो है वो अपनी सीटों पर जो है वो आपने तैनात कर दिया। इन सब चीज़ों की वजह और इन सब चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट करने का मकसद क्या कोई और प्लान नहीं था, कोई और मामला नहीं था, या किसी और तरीके से जो है वो पैसा नहीं कमाया जा सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना जो है वो अफसरान को देना चाहिए। और सामने आके अगर हम झूठ कह रहे हैं और हमारे पास इसका जो है वो सबूत मौजूद है, जो हमने तकर्रिया तबादले जो है वो दरमियान में ये चीज़ें जो है वो चला भी दी हैं, जो तो आप इसको वापस आ चैलेंज चुके करें। हैं। हाँ, आप बताएं ना कि ये चीज़ें जो है वो ऐसे नहीं हो रही हैं, आप आके बताइए कि ऐसे नहीं हो रही हैं। लेकिन जो चीज़ें जैसे हो रही हैं आपको भी पता है, अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता तो इसका मतलब ये होता है कि या तो वो गिल्टी है या फिर जो है वो उसके पास पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो क्या जवाब देगा। लेकिन जो इंसान बिल्कुल साफ़ होता है, लॉयल होता है, वो सामने आके जवाब देता है कि भाई ऐसी मसला ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बात ऐसे नहीं, बात ऐसे है, तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कम्युनिकेशन गैप में हैं। कोई भी शख्स है, हमारे घर में है, बाहर है, इदारों में है, महकमों में है, कम्युनिकेशन गैप है। आला अफसरान के साथ जो है वो छोटे जो अफसर हैं उनका कम्युनिकेशन गैप है, अवाम का जो है वो अफसरों के साथ कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से हमारे मामलात जो है वो सही नहीं चल पाते। क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, किसको सुनाएंगे? और जिसको सुनाएंगे वो फिर आपके सुन के जो है वो आपके मसले को हल नहीं करेगा, बल्कि आपका मसला और बढ़ा देगा। तो ये जो महकमा एक्साइज में हो रहा है ये काबिल मुज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जो है वो किसी और तरीके से जो है वो आप लोगों को देखना चाहिए। तकर्रियाँ तबादले सब महकमों में होते हैं, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एकदम इतने सारे और फिर वापस उनको सीटों पर दोबारा लाया जा रहा है। असल हमारा पॉइंट ये है जिस पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप ज़रूर आके दें। क्या कहेंगे आप? जिस इशू पे काम करना है वो इशू नाकाम है। अब देखिए मोटर ब्रांच का जो निज़ाम वो दरम भरम है। हाँ। इस तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। जी बिल्कुल। और आप दूसरी तरफ चले जाएं कि बाकी जिलों में फीडिंग नहीं हो रही, जो आपकी रजिस्ट्रेशन बुक है या फाइल है, पुरानी गाड़ियां हैं, उनकी फीडिंग दूसरे जिला में नहीं हो रही। सही बात है। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद ताहल वो निज़ाम अभी दरम भरम है। बाहर जो लोग ख्वार हो रहे हैं, जो मोटर मालकान वो ख्वार हो रहे हैं नंबर प्लेट के लिए, फाइल फीडिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए, ऐसे इशू बहुत ज़्यादा। हालांकि बजट भी बहुत ज़्यादा है। बजट तकरीबन 40 करोड़ बजट है पंजाब एक, यानी कि लाहौर का, सिर्फ लाहौर का 40 करोड़ बजट 1 जून का। और डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब का अलग बजट है, और रीजन ए का अलग बजट है, रीजन बी का अलग बजट है। उसके बावजूद अगर ये काम करना चाहें तो सारे काम हो सकते हैं। सही है। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं। बाकी जो मामलात हैं ट्रांसफर उस पर तवज्जो जा रही है। और बाकी जो प्रॉपर्टी टैक्स दिंदगान है, ये काफी रेवेन्यू जो के एरियर था, जिस लोगों का ताल वो 4-5 साल का टैक्स पड़ा हुआ है, जो सियासी लोग हैं या जो सिफारशी हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया गया। अरबों रुपए की रिकवरी जो लाहौर की है, पंजाब की बात नहीं करूंगा, सिर्फ लाहौर की बात करूंगा। लाहौर में अरबों रुपया अभी टैक्स देने की तरफ है जो अभी रिकवर नहीं कर सके। अगर ऐसे इशू मामला है तो इस तरह तवज्जो दें। हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू तवज्जो नहीं है, और बाकी जो निज़ाम मामले चाहे धर्म भर है वो निज़ाम की तरफ तवज्जो है। वो आए दिन आप देखें रोज बरोज कोई ना कोई नई कहानी होती है और नए मामला आते हैं। सही बात है। डायरेक्टर जनरल सेहत तकरीबन 2 माह से अभी उनकी तैनाती हुई है। आसफ फैज साहब जो है, अब सेक्रेटरी सेहत वो भी नई तैनाती है, आसिफ बिलाल लोधी साहब। उसके बावजूद जो सूरत हाल जो पॉलिसी है इसकी समझ नहीं आ रही। जो मुतलका काम उसमें कोई तवज्जो नहीं है। बाकी जो मामला सियासी सिफारशियाँ चीज़ें हैं, ये तो खैर उनके मुताहत है, जो उन्होंने करना है, जो उन्होंने कहना है इन्होंने करना है, ये तो मजबूरी इनकी भी है। मैं इस पर तो ये सिर्फ राय दूंगा कि जो मुतलका काम इनके हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सही। जो इन्होंने महकमा ठीक करना, उसकी पॉलिसी ठीक करनी है, जो निज़ाम धर्म बनो निज़ाम को ठीक करना, आवाम को सहूलियात देनी है। हम आवाम से रेवेन्यू लेते हैं, रेवेन्यू के बदले हम आवाम को ख्वार कर रहे हैं। सही बात उसके बाद हम उसको कोई मामला नहीं दे रहे। अगर टैक्स दिंदगान लोग हैं, अगर रिकवरी हमें देते हैं उसके मुतबादल हम क्या दे रहे हैं उनको? किसी के नाम की गलती है बिल पे, किसी के
कहीं कोई मसाइल कैसे है, कोई हाँ। मसाइल है, कभी कोई मसाइल है, सही ये ठीक नहीं हो सके। और मुझे अच्छा, ठीक नहीं एक हो सबसे सके। बड़ी बात ये कि ये जो इनके ऑफिस का ये सारा सेटअप है ना, अगर ये महकमा एक्साइज वालों को आप फॉरवर्ड करें तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर इनको जो है वो बताइएगा कि इनका जो ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये जो लफ्ज़ों की गलती आती है, ये नाम की गलती आती है, वल्दियत की गलती आती है, ये क्यों आती है? इसलिए कि जो बताने वाला है और जो लिखने वाला है उसका गैप बहुत ज़्यादा है। वो जो खड़े होके बता रहा है एक बंदा कि मेरा ये नाम है, ये मेरी वल्दियत ये है, या जो कुछ भी है, और वो जो लिख रहा है उसमें और उसमें जो है वो ना तो जो है वो आई कांटेक्ट है, ना वो उसकी बात जो है वो सही तरीके से समझ पा रहा है। जो डेस्क होते हैं ना वो बैलेंस्ड होते हैं। जब तक आप डेस्क को बैलेंस नहीं करेंगे, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा आपका जो है वहाँ पे बैठे शख्स के साथ, तब तक आप जो है वो सही। नादरा में भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं और जगह पे भी यही प्रॉब्लम आती है। हम ऑफिसेज बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं करते? ये हम जो है वो इन चीज़ों को जब मिस मैनेज करते हैं तो आप यकीन करें कि चीज़ें जो है वो मिस मैनेज होती हैं। लेकिन अभी जो ये बेज़ाब्तगी हमने जिसकी बात की, ये तो खैर बहुत ही बड़ा जो है वो एक सिनेरियो है जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी था। बहरहाल इस प्रोग्राम के बाद जो है वो इसका जवाब आना तो बनता है, और ज़रूरी जो है वो है कि आप ये तकर्रियाँ तबादले किस बेस पर कर रहे हैं और वापस जो है वो छोटे अफसरों को दोबारा वापस उनकी सीट पर किस बेस पर ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ होते हैं प्रोग्राम में, और ये जो महकमों की बेज़ाब्तगियाँ हैं, मामलात हैं, एक आम आदमी जिस तरह ख्वार हो रहा है इस मुल्क में, जगह जगह जो है वो अपनी रुदात लेकर जा रहा है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। जहाँ सियासी बुनियादों पर जो है वो पोस्टिंगें हो जाती हैं, जहाँ पर और मामलात देखकर जो है वो हायर अथॉरिटीज़ जो है वो उन लोगों का साथ देते हैं जिनके पास कोई पर्ची हो या फिर किसी का बड़ा नाम हो या किसी का कॉल आ जाए, वहाँ पर फिर एक आम आदमी का जीना मुहाल हो जाता है। उसी आम आदमी की बात करता है ये प्रोग्राम कोहिनूर न्यूज़ का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और इंशाल्लाह ताला हम एक आम आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाते रहेंगे और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।